तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो अभी तक आपने क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 जो है हमारा वो पार्ट 1 से कनेक्टेड है। जो भी बेसिक चीज़ है वो मैं आपको पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, या थोड़ा सा हमारा एवरेज से ऊपर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्लास होने जा रहा है वो किस तरह से हमारा क्लास होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल। तो जो भी मैं अभी आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन ऑन इच टॉपिक। तो जो भी हमारा टॉपिक है उससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूब एंड क्यूब रूट से जो भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो पूछा गया क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो वीडियो होने जा रहा है आप इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो ये जो क्लास होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड रेशनल नंबर। यानी कि अब हम पढ़ लेते हैं कि कोई भी अगर हमारा नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है या रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया गया है तो हम उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट वाला है। क्या है? प्रोडक्ट वाला। और रेशनल नंबर वाला भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब ये हमारा प्रोडक्ट वाला क्या बोल रहा है उसको अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ए बी, अगर हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए का हम अलग भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बी का हम अलग निकाल सकते हैं। अब ये जो है ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ ताकि ये जो सारी चीज़ है वो क्लियर हो जाए। तो अगर मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 2 से 16 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बता दीजिएगा कि इसका जो क्यूब रूट है वो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि 6 होगा। यानी कि 6 का जो हमारा क्यूब होता है वो क्या होता है 2 से 16, यानी कि 216। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में। तो ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरा फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेम रहेगा हमारा, देखिए 2 से 16। अब हम क्या करते हैं, इसको ए बाई बी यानी कि दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करेंगे, यानी कि ये जो 2 से 16 है उसको हम कोशिश करेंगे लिखने का। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 से 16 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 27। आप 8 इंटू 27 भी कीजिएगा तो आपको 216 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा वो ए बाई बी के फॉर्म में आ चुका है, ए बाई बी के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा वो इस फॉर्मूला पे आ चुका है, क्यूब रूट अंडर ए बाई बी। यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और 27 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 8 का क्यूब रूट हमारा क्या होता है, तो 8 का क्यूब रूट होता है हमारा 2, और 27 का क्यूब रूट का वैल्यू हमारा 3 यानी कि 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी आपको 6 आंसर आया और यहाँ पे भी आपको 6 आंसर आया। मतलब कि क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा नंबर है वो ए मल्टीप्लाई बी के फॉर्म में है और हमें उसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए का अलग क्यूब रूट मल्टीप्लाई बी का अलग क्यूब रूट। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये जो सारे चीज है वो आपको क्लियर हो सके। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ये जो है हमारा वो क्वेश्चन एक हो गया 125 मल्टीप्लाई 216। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया तो आप इसको कैसे बनाएगा, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ये जो है हमारा 125 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और 216 का अलग हम क्यूब रूट निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा 125 का क्यूब रूट का वैल्यू क्या आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और ये जो है हमारा वो 216 का क्या आ जाएगा, 216 का हमारा 6।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है हमारा वो 30 आ जाएगा। यानी कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, ये जो है हमारा वो क्वेश्चन सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं इसी फॉर्मेट पे है। आपको क्या करना है, दोनों जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम अलग अलग निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 216 का अलग निकाल दिए और 64 का हम अलग क्यूब रूट निकाल दिए। तो 216 का क्यूब रूट का वैल्यू हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा, और ये जो 64 है इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 64 है उसका वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर जो है हमारा वो आपका हो जाएगा 24। पढ़ लेते हैं क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है हमारा वो रेशनल नंबर वाला फॉर्मेट है, रेशनल नंबर। अब ये हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई हमारे पास से एक रेशनल नंबर है a बाई बी, और हमें क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 8/27 का। हमें क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सेम टू सेम हम इस फॉर्मेट पे इसको बिठा देंगे, यानी कि 8 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और 27 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 8 का क्यूब रूट हमारा कितना होगा, तो 8 का क्यूब रूट हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 का क्यूब रूट जो है हमारा वो 3 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है हमारा वो आ चुका है 2/3। मतलब कि हमें क्या करना था, एक हमारे पास रेशनल नंबर था 8/27, हमें उसका क्यूब रूट निकालना था। तो हम क्या किए, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल दिए। तो जो हमारे पास वैल्यू आया वो हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये जो सारे चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक नंबर है 1000/1331। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर यानी कि 1000 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और डिनोमिनेटर यानी कि 1331 का अलग हम क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 1000 का हमारा क्यूब रूट 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 1331 का हमारा 11 हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको क्यूब रूट का यानी कि क्यूब और क्यूब रूट का टेबल आपको याद करना है। अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो आप कोई भी हमारा क्वेश्चन हो वो बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेम क्वेश्चन है, यानी कि रेशनल नंबर के भी फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 64 यानी कि न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर यानी कि 125 का अलग क्यूब रूट। तो 64 का हमारा वैल्यू क्या होगा, यानी कि 64 का हमारा क्यूब रूट कितना होता है, तो 64 का जो हमारा क्यूब रूट होता है वो हमारा 4 होता है, और 125 का हमारा कितना होता है 5 होता है। तो ये जो है हमारा वो 4/5 आंसर हो गया। यानी कि हमें क्या कहता है, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट हम निकाल देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं, ये जो है हमारा वो किस फॉर्मेट पे है, ये जो है हमारा वो जो मैं अभी आपको फॉर्मेट बताया था वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट है, a/b। तो हम क्या कहते हैं, a का अलग क्यूब रूट और b का हम अलग क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ सबसे पहले 125 × 64। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 125 का हम अलग क्यूब रूट और यहाँ पे 64 का हम अलग क्यूब रूट। तो 125 का हमारा क्यूब रूट का वैल्यू कितना है 5 और 64 का हमारा 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20। तो ये जो ए है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा रेशनल नंबर के फॉर्मेट वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा और क्यूब रूट किसका निकालना है 27/125। तो हम क्या करेंगे 27 का अलग क्यूब रूट निकाल देंगे, 27 का अलग क्यूब रूट, और यहाँ पे जो है हमारा वो 125 का अलग क्यूब रूट। तो 27 का हमारा क्यूब रूट का वैल्यू 3 आता है और 125 का 5। तो यहाँ जो है हमारा वो 3/5 आ चुका है, यानी कि ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, उसको हम रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे में अगर मान लीजिए हमें क्या बोल दिया जाए, ये जो है हमारा वो 0.4 क्या है, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको 4/10 लिख सकते हैं।
तो हमें यही करना है, यानी कि सबसे पहले हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लाना है, जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा, और ये फॉर्मूला निकाल देंगे। a का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और b का अलग क्यूब रूट निकाल देंगे। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है 0.125 का हमें क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले ये जो डेसिमल वाला नंबर है हम इसको क्या करते हैं, हम इसको a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 125/1000 जो है हमारा वो हो जाएगा 125/1000। अब हम क्या करेंगे इसको, यानी कि 125 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और ये जो है हमारा वो 1000 का अलग क्यूब रूट निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्या था, हमारा a बाई बी का अगर हमें क्यूब रूट निकालना था तो हम क्या करते थे, a का अलग क्यूब रूट और b का अलग क्यूब रूट निकाल देते, यानी कि न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। हम क्या किए, ये जो हमारा डेसिमल नंबर था हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा क्या हुआ आया 125/1000। तो हम क्या किए 125 का हम अलग क्यूब रूट निकाल दिए और 1000 का अलग। तो 125 का क्यूब रूट का वैल्यू हमारा कितना आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप 1000 देख रहे हैं इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हमारा 10 हो जाएगा। तो ये जो हमारा वो 0.5 आ जाएगा, यानी कि 0.5 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है 2.744 का हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है हम इसको डेसिमल के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2744/1000। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर वाले का अलग क्यूब रूट, तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया और ये जो हमारा और दूसरा प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे 2744 का अलग क्यूब रूट और 1000 का हम अलग क्यूब रूट। अब यहाँ पे अगर आप 2744 का क्यूब रूट निकालिएगा तो आपको वैल्यू आएगा, मैं आपको बता दूं कि आपको वैल्यू आने वाला है 14। और ये जो है हमारा वो 1000 का क्या आएगा, 1000 का जो है हमारा वो 10, यानी कि 1.4 जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई भी बच्चा बना सकता है। हमारा एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4.096। हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है हम उसको लिख देते हैं 4.096। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो है हमारा डेसिमल नंबर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हमारा क्या हो जाएगा 4096/1000। अब हम क्या करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी कि 4096 का अलग क्यूब रूट और यहाँ पे जो है हमारा वो 1000 का अलग क्यूब रूट हो जाएगा। अब ये जो है हमारा वो 4096 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 4096 का हमारा क्यूब रूट का वैल्यू आता है 16। और ये जो आप देख रहे हैं इसका तो आपको मालूम है, यानी कि 1000 यानी कि 10। तो ये जो है हमारा वो 1.6। तो ए वाला जो है हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट अंडर 333 प्लस क्यूब रूट अंडर 987 प्लस क्यूब रूट अंडर 2197। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से सॉल्व करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा हम उसको ऐड कर देंगे 987 में और फिर जो हमारा एक नया क्यूब रूट बनेगा उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हम उसको 333 में ऐड कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी करवा चुका हूं। तो चलिए अब हम ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था मैं उसको नीचे लिख लिया हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, देखिए
ये जो 2197 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्यूब रूट हमारा कितना होता है, तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो हमारा 13 होता है। यानी कि अगर आप 13 का क्यूब निकालेगा तो आपको क्या आएगा, 2197। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है हमारा, इसके जगह हम आगे क्या करेंगे, हम 13 लिख देंगे अगले स्टेप में। तो हम अगला स्टेप लिख लेते हैं, क्यूब रूट अंडर 333, फिर है हमारा 987 प्लस 13। अब ये 13 में क्या क्यों लिखा, 13 में इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो था हमारा, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका जो वैल्यू आया था वो हमारा 13 आया था। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐड कर देंगे 987 और प्लस 13 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1000 आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट अंडर 333 प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं क्यूब रूट अंडर 1000, इसका हम क्या करेंगे, हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 1000 का हमारा क्यूब रूट कितना होगा, 1000 का जो हमारा क्यूब रूट होगा वो हमारा 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये जो है हमारा हो गया हो 333 प्लस 10। तो ये हमारा हो गया क्यूब रूट अंडर 343। अब यहाँ पे जो है हमारा वो क्वेश्चन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमारा वो 343 का वैल्यू पुट कर देना है। तो 343 का वैल्यू हमारा कितना होगा, 7। तो 7 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 7 में टिक मार देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना था, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल दिए। इसका वैल्यू हमारा 13 आया, तो हम क्या किए, 987 में हम इसको ऐड कर दिए। तो 987 में हम ऐड किए तो हमें क्या मिला, क्यूब रूट अंडर 1000। तो हम क्या किए, 1000 का वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा क्या आया, 10 आया। फिर हम 333 प्लस 10 कर दिए, तो हमें क्या मिला, 300 क्यूब रूट अंडर 343। और 343 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि क्यूब रूट अंडर 343 हमारा 7 होता है। तो हम 7 में टिक मार देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन द क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, अगर हम उस नंबर को 4 टाइम इंक्रीज कर दिए तो उसका क्यूब जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो नंबर है हमारा वो x है, तो x का क्यूब हमारा कितना होगा, x का क्यूब जो है हमारा वो x पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि x क्यूब। अब हम क्या किए, ये जो नंबर है हम इसको 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 4x। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो क्यूब है वो हमारा कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा, 4x पे पावर 3। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे मैं आपको हाईलाइटेड यूज करके बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से, पहले हमारा नंबर x था, तो इसका क्यूब हमारा कितना आया, क्यूब जो आया है वो हमारा x क्यूब आया। अब हम क्या किए, 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 4 टाइम हम इंक्रीज कर दिए, 4 टाइम इंक्रीज कर दिए। तो 4 टाइम इंक्रीज किए, इसका मतलब क्या हुआ, 4x। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका जो क्यूब है वो हमारा कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये जो क्यूब है वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4x पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 4 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को हम 3 बार करेंगे तो हमारा x क्यूब ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 64x क्यूब। तो ये हमारा क्या आया है, ये जो है हमारा वो 64x क्यूब था। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि ये कितना बार इंक्रीज हुआ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा x क्यूब और यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है हमारा 64x क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है वो क्यूब कितना टाइम जो है हमारा ये जो क्यूब है वो हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो 64 टाइम जो है ये जो हमारा क्यूब है वो इंक्रीज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ए में टिक मार देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, एक नंबर था x, हम उसका क्यूब निकाले, फिर हम क्या किए, उसका जो x था उसको हम 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। तो उसका जो हमारा क्यूब आया वो हमारा 64 टाइम इंक्रीज हो चुका है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्वेश्चन है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन लिखा चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या बोला है, तो न्यूमरेटर में है हमारा 8 का क्यूब रूट निकालो। तो 8 का क्यूब रूट हमारा कितना होता है तो 2 होता है। और फिर नीचे हमारा क्या है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका 4 होता है। तो चलिए, तो
इन दोनों का वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे है हमारा वो 100/49 का हमें क्या करना है, 100/49 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 10/7। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है स्क्वायर वाला चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख लीजिए वीडियो। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट अंडर 125, यानी कि 125 का हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 125 का क्यूब रूट कितना आता है 5। अब ये जो है हमारा वो क्वेश्चन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला में तो आपको मालूम है कि जो भी आगे वाला रहता है वो हमारा उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा 2/4 मल्टीप्लाई 7/10, फिर जो है हमारा ओ 5। अब हम क्या करेंगे, कट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो हमारा 10 को कितने बार में काट देगा 5 बार में, और ये जो 5 है वो 5 को 1 बार में काट देगा। तो हम हमारे पास क्या आएगा 7/4। अब यहाँ पे दिखेगा कि आपको 7/4 आपको आंसर नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इस 7/4 को, ये जो 7/4 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 1/3/4, यानी कि ये जो बी वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, सिर्फ वैल्यू निकालना था और उसका वैल्यू पुट करना था। अब यहाँ पे एक हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय बेस 392 इज मे बी डिवाइडेड सो द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है हमारा नंबर 392 को हम कौन सा नंबर से डिवाइड करें ताकि जो हमारा नया नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ सके। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी करवाया हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसको टू से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 196। और फिर ये 196 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 98। और फिर इस 98 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 49। अब ये 49 को ना तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 3 4 5 6, इसको हम सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से 7 बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 392 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 फिर जो है हम इसको 7 इंटू 7। अब यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा सा फंस चुका है, फंस नहीं चुका है, आपको दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी हमें क्या करना रहता है, हमें क्यूब रूट निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 का यानी कि इक्वल फैक्टर का जो होता है उसका 3 का पेयर बनाना रहता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो इसका पेयर बन रहा है, यानी कि 2 का पेयर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर हमारा एक और 7 रहता, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इस टाइप का रहता, तो हमारा ये जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है नंबर है हम उसको किससे डिवाइड करें ताकि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम इसको क्या करेंगे 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसको 49 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 79 में क्या करेंगे, हम इसको टिक मार देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये जो है हमारा वो 392 को हमें कौन सा नंबर से डिवाइड करना था ताकि ये जो हमारा वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए हमें क्या करना रहता था, हमें 3 इक्वल फैक्टर का पेयर बनाना रहता था। तो 2 का हमारा पेयर बनना था, लेकिन ये जो है हमारा वो 7 का पेयर नहीं बन रहा था। तो 7 का पेयर नहीं बन रहा था तो हमें क्या करना था, इस 7 के पेयर को हटाना था ना। तो 7 इंटू 7 यानी कि 49 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारा वो 49 7 इंटू 7 जो है हमारा वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 2 तो ये जो है हमारा वो बन जाएगा। तो ये जो सी नंबर है वो हमारा सही हो। तो यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। धन्यवाद, तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए।